Good morning, all of you. Welcome to online classes of Yale Public School. Today we will continue our science chapter number 10, and chapter name is Force, Work and Energy. Okay, so let's start. In this chapter, we will discuss about force, work and energy. Clear? So first we will discuss about force. What is force? Type of forces. Then we discussed about work and simple machines. What are simple machines and how many types are simple machine in there? And after that we will discuss about energy. Okay. So let's discuss one by one. We need to push or pull object around us in order to move them. A push or pull applied on an object is called force. Okay, हमारे आसपास जो भी थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनको मूव करने के लिए हम क्या करते हैं? उन थिंग्स को या उन ऑब्जेक्ट को या तो हम पुश करते हैं उन्हें मूव करने के लिए, या फिर हम उन्हें पुल करते हैं. ओके, धक्का देते हैं, या फिर पुल मीन्स खींचते हैं हम उन्हें. ओके, तो ये जो पुश या पुल है जो हम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. ओके, so a push or pull applied on an object is called force. So here is activity. Look at the picture below. Write push or pull to describe the action of children below. One has been done for you. Okay. See in the picture. यहाँ पर देखिए जो children है, बैट से बॉल को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. ओके, इन द सेकंड पिक्चर ऑल्सो जो बॉय है अपने फीट से क्या कर रहा है? अपने लेग से बॉल को पुश कर रहा है. तो यहाँ पर आप क्या फिल कर सकते हैं? पुश. ओके, नाउ इन थर्ड वन देखिए, यहाँ पर भी जो चिल्ड्रन है अपनी ये जो चाइल्ड है ये क्या कर रहा है? ट्री की जो ब्रांच है उससे अपनी तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है. ओके, खींच रहा है अपनी तरफ. ओके, सो यू कैन राइट ओवर हियर पुल. आप पुल लिख सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर भी ये जो चाइल्ड है इस पाइपलाइन को क्या कर रहा है? अपनी तरफ पुल कर रहा है. ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे पुल. एंड इन नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पर भी देखिए चाइल्ड जो है ग्रास को क्या कर रहा है? ग्राउंड में से पुल कर रहा है ना, खींच कर उसे बाहर निकाल रहा है. So you can write over here pull. Okay. Now next we discussed about force. What is force? Force क्या होता है? ये already अभी हम discuss कर चुके हैं. That a push or pull applied on an object is called force. Okay. Now a force is used to. Force को हम किस लिए use कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज मूव एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. ओके, अगर आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी पोजीशन में है, लाइक अ बॉल, चेयर, ओके, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? आप स्टॉप कर सकते हैं. लाइक अगर मैं आपकी तरफ एक बॉल थ्रो कर रही हूँ, ओके, तो आप अपने हैंड से क्या करते हैं? उस बॉल को कैच कर लेते हैं. तो आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं? स्टॉप कर देते हैं. ओके, बाय अप्लाइंग फोर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. पहले से ही कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, तो हम फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. लाइक इन क्रिकेट. ठीक है, क्रिकेट में क्या होता है? बॉलर क्या है? बॉल को मूव करवाता है. ओके, एंड बैट्समैन क्या करता है? अपने बैट से उस पर फोर्स अप्लाई करके उस बॉल की डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है ना. तो फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हम फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. लाइक अर्थन पॉट बनाते हैं हम, है ना, सॉइल से, या फिर हम क्ले से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो उसे क्ले मोल्ड में डालकर डिफरेंट शेप बनाते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? उस क्ले पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना. तो फोर्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर उसकी स्पीड को हम डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट का भी हमने एग्जांपल भी पढ़ा था कि बैट्समैन जो है बॉल को जब वो हिट करता है तो वो क्या करता है? पहले से जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को क्या कर रहा है? उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, साथ में उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है उस बॉल की, है ना. और या फिर अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर रहे हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को या स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. ओके,
by applying force. Okay, so these are used of force. Force के use से ये हम सब जो work है इन्हें कर सकते हैं. Clear? Now next is type of forces. In nature, two types of forces are acting all the time. These are gravity and friction. Okay, nature में two type के जो forces हैं वो all the time work करते रहते हैं. Okay, and उन forces के क्या नाम है? Gravity and friction. First we will discuss about gravity. So what is gravity? What happens when you throw a ball up into the sky? आप अगर किसी बॉल को स्काई में थ्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, ओके, तो उस बॉल के साथ में क्या होता है? ओके, does it keep going in the air or it falls back? क्या वो ऊपर हवा में जाती है, बॉल कंटिन्यू करती है, या फिर वो वापस फॉल बैक हो जाती है, वापस नीचे ग्राउंड पर आ जाती है? The ball first goes up and then it falls back to the ground. जो बॉल है वो पहले ऊपर की तरफ जाती है, ओके, एंड उसके बाद वापस वो बैक आती है और कहाँ फॉल होती है? ग्राउंड पर, जमीन पर गिर जाती है. दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. और ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से, या इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं. ओके, ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट डाउन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? अर्थ के सेंटर में. ओके, तो ग्रेविटी ऐसा फोर्स है जो कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करता है, खींचता है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को. क्लियर? It is because of the gravity that the object like leaves and fruits fall down instead of going up. ओके, ये ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट लाइक लीव्स हैं, पत्तियां हैं या फ्रूट्स हैं, वो जब फॉल डाउन होते हैं, टूटते हैं, तो वो ऊपर जाने की बजाय नीचे अर्थ की तरफ आते हैं, बिकॉज जो अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन थिंग्स को या ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है. क्लियर? Now it is the force of gravity that hold the air in the atmosphere. Same like this. Atmosphere क्या है? हमारे चारों तरफ जो एयर का ब्लैंकेट है उसे हम क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर कहते हैं. ओके, तो एटमोस्फेयर में ये जो एयर है इसे भी ग्रेविटी या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही क्या करता है? उसे होल्ड करके रखता है एयर को एटमोस्फेयर में. क्लियर? Now come to next type of force, that is friction. What happens when you push a pencil box on a table? क्या होता है अगर आप किसी पेंसिल बॉक्स को टेबल पर पुश कर रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं? Does it keep moving or it stops after some time? क्या ये कंटिन्यू मूव करता रहता है या फिर कुछ देर के बाद में ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है? It stop after moving a certain distance because of friction. कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस या कुछ डिस्टेंस को मूव करने के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है या जो हम पेंसिल बॉक्स की बात कर रहे हैं ये स्टॉप हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से. सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. जब टू जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, उस वक्त उनके इन बिटवीन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होता है? फ्रिक्शन. क्लियर? It resists the motion of a moving object. और फ्रिक्शन क्या करता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, उसकी जो स्पीड है, उसको रेसिस्ट करता है, उसको स्लो करता है. It slow down or stop a moving object. ये मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है या उस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है. Rough surfaces cause more friction than smooth surfaces, and it is the friction which help us to walk without slipping. Rough surface पर more friction होता है in the comparison of smooth surface. Okay, ऐसी surface जो कि smooth है वहां पर friction कैसा होता है? कम होता है, and जो rough surface है उन पर friction ज्यादा होता है. लाइक हम अभी ग्राउंड पर अगर वॉक कर रहे हैं तो हम ग्राउंड एंड हमारे फीट के इन बिटवीन भी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स. ओके, जिसकी वजह से हम बिना स्लिप हुए, विदाउट स्लिपिंग, हम इजीली फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर पाते हैं. और यही अगर हमें किसी स्लिपरी ग्राउंड पर या स्लिपरी सरफेस हम चलते हैं, मान लो जहां पर कहीं पानी बिखरा हुआ है या ऑयल है, तो वहां पर क्या हो जाता है?
फ्रिक्शन लेस हो जाता है, तभी हम इजीली, जैसे ही हम वहां पर अपना फीट रखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, ओके, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन क्या है, लेस हो गया। स्मूथ सरफेसेस पर फ्रिक्शन कम होता है एंड रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ओके। फ्रिक्शन की वजह से हम इजीली वॉक कर सकते हैं। पेंसिल एंड पेपर के इन बिटवीन भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हम इजीली राइट कर सकते हैं। व्हीकल्स जो हैं, ओके, व्हीकल्स के जो टायर्स हैं ऑन ग्राउंड हैं, उनके बिटवीन भी क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो व्हीकल्स हैं इजीली रोड पर वॉक कर सकते हैं। क्लियर?